In today's lecture, we are going to discuss some important terms and definition that we use frequently in our obstetrics, okay, and in our upcoming topics also. So, what are these terms and definitions? First is gravidity. ग्रेविडा वर्ड यूज करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो ग्रेविडिटी मीन्स प्रेगनेंसी. सेकेंड वर्ड इज प्राइमी ग्रेविटा, अ वुमेन प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जिस वुमेन की फर्स्ट प्रेगनेंसी है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमी ग्रेविटा. नेक्स्ट इज मल्टी ग्रेविडा, अ वुमेन हु हैज टू और मोर प्रेगनेंसीज. ठीक है, एक वुमेन है वो सेकेंड थर्ड टाइम प्रेग्नेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी ग्रेविडा. देन पैरिटी, पैरिटी रेफर्स टू डिलीवरी. ओके, उसने कितने बेबीज को बर्थ किया है, बर्थ दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरिटी. व्हाट इज नल्ली पैरा, अ वुमेन हु हैज नॉट गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, मतलब ऐसी वुमेन जिसने क्या किया है, किसी भी बेबी को भी बॉर्न नहीं किया, उसको हम क्या बोलते हैं, नल्ली पैरस वुमेन. ओके, नेक्स्ट इज मल्टीपैरा, अ वुमेन हु हैज गिवन बर्थ टू मोर देन वन चाइल्ड, मोर देन वन चाइल्ड का बर्थ दिया है उसने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपैरस वुमेन. Then next is grand multipara, a woman who has given birth 5 or more times, मतलब उसने क्या है, 5 or more times के बेबी बॉर्न किया है. ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर प्रेगनेंसी को एज अ बर्थ काउंट कैसे करते हैं. ठीक है, प्रेगनेंसी काउंट एज अ बर्थ इफ goes up to 20 week gestations or yield an infant that weight at least 500 grams whether the infant is live born or not. ठीक है, प्रेगनेंसी को हम एज अ बर्थ काउंट करते हैं अगर प्रेगनेंसी है वो क्या होती है, 5 मंथ्स तक कंटिन्यू की गई है. ठीक है, कंटिन्यू है प्रेगनेंसी, 20 वीक गेस्टेशन हो गया है, और जो उसने इन्फेंट है जो बोर्न हुआ है, चाहे वो लाइव है और या फिर उसकी डेथ हो गई है किसी भी रीजन से, और जो उसका इन्फेंट का जो वेट है वो कितना होना चाहिए, 500 ग्राम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रेगनेंसी काउंट करते हैं. ठीक है, कि उसने बेबी को बॉर्न किया है, एज ए बर्थ काउंट करते हैं. ओके, तो क्या हुआ, एक वुमेन है, ठीक है, उसने कंसीव किया, प्रेगनेंसी हुई, 5 वीक्स तक, 5 मंथ्स तक तो क्या हुआ, प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही, 20 वीक्स तक क्या हुआ, उसकी प्रेगनेंसी रही. उसके बाद क्या हुआ, कोई प्लेसेंटल ब्लड फ्लो है, उसमें कोई इनसफिशियंसी आ गई है, या फिर क्या हो गया है, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से क्या होता है, बेबी क्या हो गया, अबॉर्ट हो गया है, पर वो क्या होगी, प्रेगनेंसी उसको हम एज अ बर्थ काउंट करेंगे अगर वो कहाँ तक गई है, अप टू 5 मंथ्स तक गई है. ठीक है, और उसका जो इन्फेंट का वेट है वो 500 ग्राम्स तक है, तो उसको भी हम क्या काउंट करते हैं, एज अ बर्थ. ठीक है, तो ग्रैंड मल्टीपैरा क्या होती है, वुमेन हु हैज गिवन बर्थ 5 or more times, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड मल्टीपैरा. द नेक्स्ट इज पार्चुरेंट, अ वुमेन इन लेबर. ठीक है, वो जो वुमेन है वो लेबर में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेंट. नेक्स्ट इज परप्यूरा, वुमेन हु हैज जस्ट गिवन बर्थ, जिसने क्या अभी अभी बेबी उसकी डिलीवरी बेबी को डिलीवर किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, परप्यूरा. नेक्स्ट इज लाई. व्हाट इज लाई, लाई इज द रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर्स यूट्रस. ठीक है, जो मदर की यूट्रस की जो लॉन्ग एक्सिस है, जो फिटल की स्पाइन है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उससे हम क्या डिसाइड करते हैं, लाई. ठीक है, तो फिटस की नॉर्मल लाई क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल. जो मदर की जो स्पाइन है और जो फिटल स्पाइन है वो दोनों क्या है, एक ही पोजीशन में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, और आउटलेट भी तीनों क्या है, एक ही लाइन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाई. ठीक है, चाहे हेड क्या हो, फर्स्ट डिलीवर कर रहा हो, या फिर हेड क्या हो, लास्ट डिलीवरी हो, पर क्या है, लाई क्या रहती है हमारी, लॉन्गिट्यूडनल लाई रहती है. लॉन्गिट्यूडनल लाई क्या है, हमारी नॉर्मल लाई है. ठीक है, अब नॉर्मल लाइज क्या होती है, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक एंड वेरिएबल. ट्रांसवर्स लाई क्या होती है, दिस इज ट्रांसवर्स लाइन, जो मदर की स्पाइन है और जो फिटल की स्पाइन है वो क्या है, अपोजिट है. ओके, जो यूट्रस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और फिटल का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है, दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन. एंड दिस इज ऑब्लिक लाइन. ठीक है, जब क्या होती है, जो फिटल का हेड है, ठीक है, वो क्या होता है, साइड में होता है, आउटलेट है, आउटलेट भी क्या होता है, जो यूट्रस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली क्या, वो थोड़ा साइड में रहता है, मे बी लेफ्ट मे बी राइट साइड में हो. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक लाई. तो नॉर्मल लाई क्या होती है हमारी, लॉन्गिट्यूडनल लाई होती है जब मदर की स्पाइन और फिटल की स्पाइन क्या होती है, सेम डायरेक्शंस में होती है. यूट्राइन एक्सिस भी क्या होती है, सेम ही रहती है. ठीक है, ट्रांसवर्स क्या होती है, दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाई. जब साइड में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक लाई. ओके, दीज आर द लाई. नेक्स्ट इज एटीट्यूड. इट इज द रिलेशनशिप ऑफ द फीटल पार्ट टू वन अनदर, मतलब फीटल जो मदर वूम के अंदर फीटस है उसके पार्ट्स कैसे हैं वूम के अंदर, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड. मतलब मदर वूम के अंदर फीटस की क्या है, कैसे फीटस क्या कर रहा है,
मदर की वूम में है उसको हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड ऑफ द फीटस। तो नॉर्मल एटीट्यूड क्या होता है, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या मिलेगा, जो उसका हेड है, ठीक है, वो क्या होता है, फुली फ्लेक्स पोजीशन में मिलता है। उसकी जो चिन है वो क्या करती है, चेस्ट पे स्टर्नम को टच करती है। जो उसके हैंड्स होते हैं वो भी फुली फ्लेक्स पोजीशन में रहते हैं। जो लिम्स होते हैं वो भी क्या होती है, फुली फ्लेक्स्ड पोजीशन में होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। अब नॉर्मल एटीट्यूड क्या होते हैं, एक्सटेंशन एंड डिफ्लेक्शन। एक्सटेंशन में क्या होता है, जो उसका हेड भी क्या होता है, नेक भी क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म में है, नीज भी एक्सटेंडेड है, आर्म्स भी क्या होती है, एक्सटेंडेड होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। डिफ्लेक्शन मतलब पार्शली एक्सटेंडेड है, मतलब हेड भी क्या है, पार्शली एक्सटेंडेड है, आर्म नीज भी क्या है, पार्शली एक्सटेंडेड है, ठीक है, आर्म्स क्या है, पार्शली फ्लेक्स्ड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। ओके, तो नॉर्मल एटीट्यूड क्या होता है, फीटस का फ्लेक्शन होता है। अब नॉर्मल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, एक्सटेंशन और डिफ्लेक्शन। Okay. Next is presenting part. It is the part of the fetus felt at the lower pole of the uterus and felt on abdominal examination and vaginal examination. Presenting part क्या होता है, जब हम lower of part of uterus को हम feel करते हैं during the abdominal examination या फिर vaginal examination, जो part हमें feel हो रहा है fetus का, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट। जो लोअर पोल ऑफ यूट्रस है, यूट्रस का सबसे नीचे वाले साइड पे जो कौन सा पार्ट हमें फील हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट। वो हेड भी हो सकते हैं, बटक्स भी हो सकते हैं, फेस भी हो सकता है, ओके, शोल्डर्स भी हो सकते हैं, ओके, कुछ भी प्रेजेंटिंग पार्ट हमें मिल सकता है। प्रेजेंटेशन उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन डिसाइड करते हैं। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, ड्यूरिंग द वजाइनल एग्जामिनेशन या फिर ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, द पार्ट ऑफ द फिटस फेल्ट एट द lower part of uterus is known as presenting part. It may be face, it may be head, it may be shoulder, it may be buttocks. Then presentation. It is the part of fetus in the lower pole of uterus. जो पार्ट है fetus का lower pole पे है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या डिसाइड करते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या है। नॉर्मल प्रेजेंटेशन इज वर्टेक्स, ठीक है, जब फिटल का जो हेड है क्या है, लोअर पोल ऑफ यूट्रस पे है, मतलब जो फिटस का क्या है, हेड क्या होगा, उसकी डिलीवरी क्या होगी, सबसे पहले होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स पोजीशन पे। अब नॉर्मल प्रेजेंटेशन आप ब्रीच, ब्रीच में क्या होते हैं, बटक्स, फेस में फेस रिप्रेजेंट करेगा लोअर पोल ऑफ यूट्रस पे। ब्रो में क्या होता है कि उसकी जो क्या होती है, आईब्रोज दिखती है, ये ऑर्बिटल रिजेस वाला पार्ट है, वो हमें फील होता है लोअर पोल ऑफ यूट्रस पे। शोल्डर्स में क्या होता है, शोल्डर्स की डिलीवरी क्या होती है, लोअर पोल ऑफ यूट्रस पे क्या होता है, हमें शोल्डर पाल्पेबल होते हैं ड्यूरिंग द एब्डोमिनल एंड vaginal examinations. ओके, तो प्रेजेंटेशन क्या है, दिस इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ठीक है, जब हेड क्या है, लोअर पोल ऑफ यूट्रस पे है, ओके, हेड सबसे फर्स्ट आ रहा है और क्या होता है, बैकवर्ड, मतलब मदर की जो उसका जो फेसिंग है वो क्या होती है, मदर्स की बैक की तरफ होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिपुट एंटीरियर पोजीशन। ओके, जब मदर की स्पाइन और फिटल की स्पाइन क्या होती है, सेम डायरेक्शन, सेम साइड पे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिपुट पोस्टीरियर पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे मदर्स की स्पाइन होगी ना, यूट्रस होगा, मेटरनल स्पाइन होगी, जो फिटल की स्पाइन और मेटरनल स्पाइन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, पर हेड क्या है, फर्स्ट आ रहा है, हेड डाउन पोजिशन में है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिपुट पोस्टीरियर पोजिशन। ठीक है, दिस इज ऑसिपुट एंटीरियर पोजीशन। पर प्रेजेंटेशन क्या है, दोनों में वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, दिस इज द नॉर्मल प्रेजेंटेशन। ओके, जब बेबी की क्या होती है, हेड की डिलीवरी फर्स्ट होती है। अब नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होती है, फेस, जब बेबी की क्या होती है डिलीवरी में, फेस हमें सबसे पहले विजिबल होता है। ब्रो में क्या होता है, ये वाला पार्ट, आईज के ऊपर वाला पार्ट है, ऑर्बिटल रिजेस है, ये रिप्रेजेंट करता है। ब्रीच में क्या होता है, बटक्स दिखते हैं हमें। ठीक है, शोल्डर में क्या होता है, शोल्डर की क्या होती है, सबसे पहले डिलीवरी होती है, इसको बोलते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो नॉर्मल कौन सी होती है हमारी, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, और अब नॉर्मल प्रेजेंटेशन कौन सी है हमारी, फेस, ब्रो, ब्रीच एंड शोल्डर प्रेजेंटेशन। Next is position. Is the relationship of the denominator of the 6 areas of mother's pelvis. ठीक है, पोजीशन क्या होता है, जो फिटस का कौन सा पार्ट है, ओके, फिटल का कौन सा पार्ट मेटरनल पेल्विस में सबसे पहले एंटर कर रहा है, ओके, उसके हिसाब से हम क्या डिसाइड करते हैं कि उसकी पोजीशन क्या होगी। अगर हेड क्या है, जो फिटल का जो फेस है, और जो फिटल का फेस क्या कर रहा है, मैटरनल स्पाइन को, मैटरनल सुपाइन की तरफ है, हेड की डिलीवरी फर्स्ट है, ओके, जो हेड है वो क्या है, लेफ्ट साइड पे है या फिर राइट साइड पे, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिपुट एंटीरियर पोजीशन। ठीक है, और जब हमारा हेड क्या होता है राइट साइड पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिपुट पोस्टीरियर पोजीशन। जब क्या होता है, जो हेड का जो मैटरनल सुपाइन है और जो फिटल स्पाइन है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑसिपुट पोस्टीरियर पोजीशन। ठीक है, जो ऑसिपुट एंटीरियर पोजीशन है, ये तो क्या होती है हमारी नॉर्मल पोजीशन होती है। ऑसिपुट पोस्टीरियर क्या होती है, अब नॉर्मल पोजीशन होती है।
Okay. Normal position is anterior or lateral. Malposition is occiput, posterior position. Then what is crowning? When the biparietal diameter pass the ischial spine and the head no longer recedes between the contractions. मतलब क्या है, हेड क्या है, pelvic brim से पास आउट हो गया है. ठीक है. वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है. वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में क्या होता है, बाइपैरेटल डायमीटर्स क्या होते हैं हम फील कर सकते हैं, विच इज 9.5 सेंटीमीटर. जो हमारे बाइपैरेटल डायमीटर है, मतलब हेड क्या है, इस्चियल स्पाइन से नीचे की तरफ आ गया है. जो कॉन्ट्रेक्शन होते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, अब उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं क्राउनिंग. मतलब हेड क्या हमें वजाइना से बाहर विजिबल है. ओके हम बाहर उसको देख सकते हैं. और बाइपैरेटल डायमीटर क्या कर रहा है, पेल्विस कैविटी से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ गया है, आउटलेट पे आ गया है. इसको हम क्या बोलते हैं, क्राउनिंग. क्राउनिंग ऑफ द फिटल हेड, मतलब फिटल हेड क्या हमें बाहर विजिबल है अभी. नेक्स्ट इज डिनोमिनेटर. द पार्ट ऑफ फीटर विच डिटरमाइन द पोजिशन. जो फीटस का कौन सा पार्ट पेल्विस को टच कर रहा है, मैटरनल पेल्विस को टच कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर. वर्टेक्स पोजिशन में मैटरनल पेल्विस सबसे पहला पार्ट कौन सा टच करता है, ऑसिपुट. ओके. ब्रीच में क्या होता है, सेक्रम. सेक्रो एंटीरियर, सेक्रो पोस्टीरियर पोजिशन है. फेस में क्या होता है, मेंटम टच करता है. ओके. जो मैटरनल पेल्विस होता है, ये होता है डिनोमिनेटर. Next is engagement. When the biparietal diameter of fetal head passes through the pelvic brim. जब क्या होता है, what presentation है, biparietal diameter है fetal head का, वो क्या करता है, pelvic brim के अंदर से पास आउट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, engagement. ओके. मतलब fetus दोबारा से यूट्राइन कैविटी है उसके अंदर नहीं जाएगा, अब क्या हो गया, pelvic कैविटी के अंदर उसने एंटर कर लिया है. ओके. हम लोगों ने मैटरनल पेल्विस के टाइम पे भी पढ़ा था कि मैटरनल पेल्विस में क्या होता है, ये इस्चियल स्पाइन्स होते हैं. इस्चियल स्पाइन के ऊपर जब हमारा फिटल हेड होता है तो उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, एट जीरो स्टेशन. ठीक है. जीरो स्टेशन मतलब जब फिटल हेड इस्चियल स्पाइन पे टच करता है, इसका मतलब क्या होता है, जो फिटल हेड है वो क्या कर रहा है, मैटरनल कैविटी है उसके अंदर एंटर उसने कर लिया है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट हो गई है. ओके. कि फिटल पेल्विस क्या है, एंगेजमेंट हो गई है. जब क्या होता है, -5 स्टेशन पे होता है. ओके. जो जीरो स्टेशन से ऊपर की तरफ हम माइनस में डिनोट करते हैं, जीरो से नीचे की तरफ क्या करते हैं, हम प्लस में डिनोट करते हैं. जब इस्चियल स्पाइन पे है मतलब जीरो स्टेशन है, हेड की एंगेजमेंट हो गई है. जब -5 में है मतलब अभी भी क्या है, हेड क्या कर रहा है, अब यूट्राइन कैविटी में ही फ्लोट कर रहा है. जब यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस होगी, मे बी क्या हो, हेड वापस से क्या करे, यूट्राइन कैविटी के अंदर चला जाए. ठीक है. यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस के बीच में क्या करे, वो ऊपर की तरफ जा सक रहा है. अभी हेड क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. अभी क्या हो रहा है, उसका डिसेंट स्टार्ट हो गया, पर अभी भी क्या है, वो फ्लोटिंग है. कॉन्ट्रेक्शन से क्या है ना, ऊपर जा सकता है. ठीक है. पर जैसे ही जीरो स्टेशन पे आएगा उसके बाद क्या होगा, डिसेंट कंटिन्यू होगा नीचे की तरफ, और हमें क्या होगा, बाहर की तरफ विजिबल होता है. जब +5 स्टेशन तक पहुंच जाता है, इसका मतलब हेड क्या है, हमें पेल्विक कैविटी से बाहर विजाइनल जो आउटलेट है उसमें हमें विजिबल होता है. इसको हम बोलते हैं क्राउनिंग. ठीक है. एंगेजमेंट. The biparietal diameter of fetal head passes through the pelvic brim. जो वो pelvic brim से पास कर रहा है, ओके, इस्चियल स्पाइन को उसने टच कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट ऑफ द फिटल हेड. मतलब फिटस क्या करेगा, दोबारा से यूट्राइन यूट्रस के अंदर एंटर नहीं करेगा, वो पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर कर गया है. ठीक है. These are the some important term and definition we are going to use in our upcoming topics. Hope these all definitions and terms are clear to you all. Okay. Please like, subscribe and share my videos. Thank you.